आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। সংসদের অধিবেশনের শুরুতেই প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে উত্তপ্ত লোকসভা। বইলে নেমে বিক্ষোভ বিরোধী সাংসদদের। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে সংসদ চত্বরে উত্তেজনা, মুখোমুখি সরকার ও বিরোধী পক্ষের সাংসদরা। সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান বিরোধী সাংসদদের, পাল্টা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে স্লোগান এনডিএ সাংসদ। मैम, युवाओं के प्रोटेस्ट पर क्या कहेंगी मैम? मैम, নিটের প্রশ্নফাঁস নিয়ে উত্তাল দেশ, আর এবার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গড়ে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিল কেন্দ্র। পোস্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী, কোনো কিছুই আমাদের যুব সম্প্রদায়ের কল্যাণ আর ভবিষ্যতের থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রশ্নফাঁসের তদন্তে আমরা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গড়ে অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করতে চাইছি। যারা আমাদের যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চায় তাদের ছাড়া হবে না। প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে পড়ুয়া আন্দোলনের মধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনায় সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত। দেশের যুব সমাজের স্বার্থে সদর্থক আলোচনা হোক, এটা সরকার চায়। প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের। অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলছেন, আমরা দাবি করছি ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং আমরা চাইছি যে এই নিয়ে আলোচনা হোক। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सज़ा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। पेपर लीक में युवाओं की जो आवाज़ है कि जल्दी सज़ा मिले, इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री की बात जो है समझ नहीं आ रही। विपक्ष कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक देखिए पेपर लीक जिन्होंने किया उनको सजा मिले, ये विपक्ष नहीं चाहता है क्या? ये विषय ये तो छात्रों आंदोलन पर है। वो जो सिद्धांत लेंगे पीएम का ट्वीट पर हम देखेंगे, लेकिन ये जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर টিয়ার গ্যাস সেল চলা, उसको भी विचार होना चाहिए। প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেলের পাল্টা পোস্ট করলেন রাহুল গান্ধী। তার অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে, আপনি সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতে সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আপনি দখল হতে এবং ধ্বংস করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এর জন্য যারা দায়ী তাদের আপনি রক্ষাও করেছেন।
পড়ুয়াদের দাবি পরিষ্কার, ধর্মেন্দ্র প্রধানকে বরখাস্ত করুন, ছাত্রদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করুন, যারা পড়ুয়াদের উপর আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। পোস্ট রাহুল গান্ধী। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।